उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी, जिसके बाद सियासी गलियारों से निकलकर नेता अपनी रोटियां सेकने का काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद सियासी माहौल क्या है। नमस्कार, मैं हूं परवीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बुलडोजर एक्शन पर लगी सुप्रीम रोक, सियासी गलियारों में रोक से हलचल तेज। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी और कोर्ट ने ये रोक अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक लगाई है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का यह आदेश निजी संपत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा, यानी कि कोई भी इमारत ध्वस्त नहीं होगी। हालांकि ऐसा आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमा मंडन पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये रुकना चाहिए। अदालत ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगाई है। कोर्ट इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2022 में नोटिस दिया गया, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। क्या ये कार्रवाई कानून के तहत की गई थी? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अभी तक की गई बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। एसडी मेहता ने कहा है कि ये कहना कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, ये गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहरी शोर से हम प्रभावित नहीं होते हैं। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी गैर कानूनी बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमारा मकसद डिमोलिशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन पर कार्रवाई की गई है वो कोर्ट आए ही नहीं, उन्हें पता है कि निर्माण अवैध है। इस पर जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि इस अदालत ने आदेश दिया था, इसके बावजूद कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और उसी रात घर गिरा दिया गया। ये रोज हो रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि एमपी का एक मामला है जहां 70 दुकानों को गिरा दिया गया, इनमें से 50 दुकानें हिंदुओं की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेंगे। तब तक देश में एक भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जाने चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 2 हफ्तों तक कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाए। अपराध में संलिप्तता घरों पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी अपराध के मामले में कथित संलिप्तता यानी गैर कानूनी तरीके से शामिल होना और यहां पर जो मकान बनाए गए हैं उन्हें ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि कानून के शासन द्वारा शासित देश में अधिकारियों द्वारा मकानों की तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत ऐसी तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकता जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानूनी सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो ये देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद की दलीलों को सुनने के बाद दी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कहा था कि आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि आरोपी ही नहीं, आपराधिक मामले में दोषी ठहराने के बाद भी बुलडोजर से मकान को नहीं गिराया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जता चुका है नाराजगी। बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अपनी नाराजगी जता चुका है। आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना
बुलडोजर से घर गिराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि ऐसी कौन से हालात थे जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। आजमगढ़ के सुनील कुमार ने अपना घर गिराए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था। सुनील का आरोप था कि उसका पक्ष जाने बिना ही उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अखिलेश यादव खुश। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने के आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि बुलडोजर को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद ये बंद होगा। लोकतंत्र में बुलडोजर से इंसाफ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से ये बुलडोजर चला है, विपक्ष के लोग और हम लोग कहते आए हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। भला बुलडोजर को इंसाफ कैसे मान सकते हैं? लोकतंत्र में न्याय का प्रतीक ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, खासकर उन लोगों के ऊपर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। बकौल सपा अध्यक्ष, यूपी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब भी न्यायालय उस पर विचार करेगा तो सरकार के ही खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर लोगों को डराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका इतना ज्यादा प्रचार किया है कि लोग डरने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। एक दिन एसटीएफ में भी परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव। अखिलेश ने आगे कहा कि एसटीएफ और बुलडोजर में ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार लोगों का घर मकान गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वहीं एसटीएफ में ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को देखें तो सब एक ही तरह के लोग पोस्टेड हैं। एसटीएफ में उन अधिकारियों को पोस्ट किया गया है जो सरकार को खुश रख सकें, सरकार के कहने पर चल सकें, नियम कानून से ऊपर काम करें। एक दिन एसटीएफ में भी बदलाव होगा। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनके खिलाफ भी जांच होगी। उन्हें भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। 3 राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ। अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी पर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव की 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। अगस्त 2024 को राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुआ। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करके नोटिस दिया था। जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियों को तोड़ा गया। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रही महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। और सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जीशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जीशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया था। विवाद बढ़ा तो जीशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट कर हत्या कर दी थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है तो नेताओं की तरफ से सियासत भी जमकर की जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।